क्लाइव की प्रथम गवर्नरी 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक। अब तुम्हें ये पता होगा कि भाई रॉबर्ट क्लाइव कौन था, तुम्हें ये नहीं पता। तो रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड में हुआ था। उसके पिता का नाम रिचर्ड क्लाइव था, माता का नाम रेबेक्का गैस्कल था। पहले वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक कलरक के पद पर क्या हुआ, नियुक्त हुआ, लेकिन वो नौकरी उसको रास नहीं आई, तो उसने उस नौकरी को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक सैनिक की नौकरी ज्वाइन कर ली और अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गया। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो 1753 ईस्वी के अंदर वापस इंग्लैंड लौटकर चला गया। परंतु 1756 ईस्वी में उसको कंपनी के डायरेक्टरों ने फोर्ट सेंट डेविड का गवर्नर बनाकर भारत भेज दिया। इसी समय सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। 2 जनवरी 1757 ईस्वी को क्लाइव ने कलकत्ता पर दोबारा से अधिकार कर लिया और अब उसने सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने का निश्चय किया और इस कार्य में उसकी सहायता मीर जाफर ने की थी। 17 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इससे प्रभावित होकर, इस बात से प्रभावित होकर कि भाई बंगाल पर हमारा अधिकार हो गया है, तो डायरेक्टरों ने उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, जो कि अपने पद पर 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा। अब उसने इसके दौरान क्या कार्य किए? सबसे पहला, शोरे के व्यापार पर अधिकार। शोरे के व्यापार पर अधिकार। प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। उसने कंपनी के अधिकारियों को बहुत सारा धन दिया, जिससे कि राजकोष खाली हो गया था। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसने अपने 2 हिंदू अधिकारी दुर्लभ राय और बिहार के डिप्टी गवर्नर राम नारायण उनसे दुश्मनी मोल ली, लेकिन क्लाइव ने मध्यस्थता में पढ़कर इन दोनों के बीच सुलह करवा दी और क्या किया कि भाई जो शोरे का व्यापार है उस पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। दूसरी क्या थी? अलीगोहर की पराजय। अलीगोहर जो कि मुगल शहजादा था, उसने बाद में शाह आलम के नाम से अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। वो उस समय अवध आ गया था। अवध क्यों आया? क्योंकि वो अपने वजीर इमादुल मुल्क से नाराज था। उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सहायता से बिहार पर आक्रमण कर दिया, जिससे बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर वो घबरा गया। लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने उन दोनों के साथ युद्ध करके अलीगोहर और शुजा-उद-दौला को हरा दिया। इससे खुश होकर मीर जाफर ने एक प्रदेश जिसकी वार्षिक आय 30,000 पाउंड थी, 30,000 पाउंड थी, वो क्लाइव को दे दिया। और वो ऐसा करने की स्थिति में नहीं था कि उसको मना कर सके। फिर डचों की शक्ति का दमन। बंगाल में चिंसुरा के नामक स्थान पर डचों की एक व्यापारिक बस्ती थी। 1757 के प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल में अंग्रेजों की समस्या स्थापित हो गई। इस प्रकार बंगाल और बिहार में अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए डच घबरा गए थे। तो उन्होंने मीर जाफर के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि भाई हम बंगाल से अंग्रेजों को बाहर कर देंगे। तो इसलिए 1 नवंबर 1759 ईस्वी को 1 नवंबर 1759 ईस्वी को डचों के 7 जहाज गंगा नदी के तट पर आकर खड़े हो गए। जब क्लाइव को ये पता चला तो उसने कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में सेना भेज दी। अंग्रेजी सेना ने डचों को विडेरा नामक स्थान पर
वीडेरा, वीडेरा नामक स्थान पर पूरी तरह से हरा दिया। अब डच पूरी तरह से अंग्रेजों की दया पर निर्भर थे कि भाई वो बंगाल से व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब चौथा पॉइंट क्या है? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार में फ्रांसीसियों की, जो फ्रांसीसी थे उनकी शक्ति का दमन क्या था? उत्तरी सरकार के क्षेत्र पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। यह क्षेत्र उन्हें हैदराबाद के नए निजाम सलावत जंग की सहायता से मिला था। 1756 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का तीसरा युद्ध छिड़ गया था। अब ये बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर भारत में युद्ध छिड़ता है तो यूरोप में फ्रांस हो अंग्रेजों के बीच युद्ध अपने आप शुरू हो जाता है। ऐसे ही पहला हुआ था, ऐसे ही दूसरा युद्ध हुआ था, ऐसे ही तीसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 1756 ईस्वी में वे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हुआ। अगर क्लाइव ने कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी उत्तरी सरकार भेज दी, यानी कि हैदराबाद के अंदर भेज दी। कमांडर, फ्रांसीसी कमांडर डी लैली, काउंट डी लैली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सेना भेज दी। लैली ने भी बूसे को हैदराबाद बुला लिया। उसके हैदराबाद से हटते ही जो फोर्ड है फ्रांसीसियों को हराकर उत्तरी सरकार पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार पहले गवर्नर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक जो शक्ति थी उसको बहुत ही सुदृढ़ बनाया गया। ये था क्लाइव गवर्नर का पहला